हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही, सैनिक, दासियां, प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वह अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में पुत्र जन्म लेता है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह सारे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया जाता है। तो परंपरा के अनुसार यह जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती है। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वह बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे एक और असामान्य गुण प्राप्त होगा। उसे जानवर, पंछी और जीव जंतुओं की भाषा अवगत हो जाएगी। मात्र यह बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए, महारानी को भी नहीं। यदि यह बात किसी को मालूम हो गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने ठीक है कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर विदा किया। जैसे ही पंडित ने बताया, राजा ने वह बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। तो समय गुजरता है। राजा बड़े लाड दुलार से राजपुत्र की परवरिश करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब वे जवान हो जाता है तब एक अच्छी राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवाता है। इस तरह से 2-4 साल गुजर जाते हैं। अब राजा और रानी का एक एक करके देहांत हो जाता है और राजपुत्र राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वह गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने पुत्र को पास बुलाकर कहा था, पुत्र, तुम्हें सब पंछी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन यह बात कभी किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। उस पर पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूँगा। कुछ समय बीतता है। नया नया राजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाता है। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती है। एक दिन राजा रात का भोजन ग्रहण करने के बाद पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा को पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें से सबसे आगे वाली चींटी कहती है, चलो चलो, जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसे कहने पर सभी चींटियाँ वहाँ से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। उस पर रानी पूछती है, आप हंसे क्यों, बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई। नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंसे। राजा जो भी हंसने का कारण बताता तो रानी हंसी क्यों, बताइए, ऐसा ही कहती रहती है। इस तरह रात के 12 बजते हैं। आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकलता है। रानी एक ही रट लगाए बैठी है, हंसे क्यों, बताइए। राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकलता है तो भी रानी एक ही बात पुनः पुनः दोहराती रहती है। रानी अन्न जल कुछ नहीं लेती है। दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है। रानी वही बात पूछती रहती है। राजा उसे हर समय समझाता है,
लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती। अंत में राजा कहता है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा। लेकिन एक बात है, यदि मैं हंसने का कारण बताता हूँ तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती है, आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए आप हंसे क्यों? सोच लो, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाइए। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके सिर पर मानो भूत सवार होता है। वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती है, हंसे क्यों? राजा कहता है, ठीक है, अब तुम चुपचाप खाना खा पीकर सो जाओ। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। सच बताएंगे ना? हाँ, बताऊंगा। राजा ने हाँ कहा। फिर भी रानी की हंसे क्यों की रट बंद नहीं होती थी। वह कहती जा रही थी, हंसे क्यों? तो इधर राजा प्रधान को बुलावा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने को कहता है। सुनकर प्रधान को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वह भी असहाय था। रानी की हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली। वहाँ वह क्या कर सकता था? प्रधान सिपाहियों को राजा के लिए चिता की तैयारी करने का आदेश देता है। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से बात सारी प्रजा में फैल जाती है। राजा मर जाएंगे, यह सोचकर प्रजा बड़ी दुखी होती है। रानी मात्र हंसे क्यों, यह बताइए, कहती जाती है। कहते कहते उसके प्राण मुंह तक आ जाते हैं, लेकिन वे कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर चल पड़ता है। उसके पीछे कुछ दासियां रानी के दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर लेकर चलती हैं। राजा और रानी के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी के मन में परिवर्तन हो गया हो। वह रानी से फिर एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, शमशान जाते ही मैं हंसा क्यों यह बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसे क्यों यह बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता। वह शमशान घाट की ओर सीधे चलता रहता है। जब राजा अपने सारे दल के साथ शमशान घाट की ओर चल रहा था, तब राजा को वहाँ रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए दिखते हैं। बकरा ऊंचा हो होकर बड़े अच्छे से पेड़ के पत्ते खा रहा था, किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण ऊंचा नहीं उठ सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। वह बकरे से कहती है, अजी, बार बार पेड़ पर आप ऊंचे होकर इतने अच्छे पत्ते खा रहे हो, मुझे भी थोड़े दे दीजिए। उस पर बकरा कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते क्यों दूं? अरे मैं हमारे राजा की तरह पागल थोड़ी हूँ। वो बात रहने दीजिए, मुझे थोड़े पत्ते तोड़कर दीजिए। मुझसे वह नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो फिर भूखे रहो। ऐसा क्यों करते हो आप? तुम जितनी भी लल्लो चप्पो की बात करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला हूँ। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खाओ। इधर देखिए, पत्नी की हट के आगे सिर झुकाने का फल। हमारे राजा को देखिए, पत्नी के कहने पर मरने जा रहे हैं। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बात पड़ती है। वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी आगे की बातचीत सुनता है। आगे बकरी कहती है, वह राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा? वह बताते क्यों नहीं कि हंसे क्यों? अच्छा, बताना चाहिए। सच कहो तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं आज इमली के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर उनसे तुम्हारी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़कर दे दो,
तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है और रानी को कहता है कि घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ शमशान में हंसे क्यों? यह बात बताने वाले थे। हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चलें। वही बताने वाला हूँ मैं तुम्हें सब। ठीक है, आप घर बताएंगे तो चलो चलते हैं, रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस जाती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वह शमशान में इकट्ठे हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आप सभी लोग अब घर जाइए, मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे? घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं, लेकिन किसी को भी राजा से पूछने की हिम्मत नहीं होती। सब चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियाँ लाकर दे दो। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे? उससे आपको कोई मतलब नहीं है प्रधान जी, आपको जो कहा है वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा के अनुसार इमली के पेड़ की टहनियाँ लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से राजा से पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप जाइए। प्रधान बेचारा मुंह लटकाकर चला जाता है और राजा अंदर जहाँ रानी बैठी थी वहाँ महल में जाता है। जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियाँ बाहर जाती है, राजा महल का दरवाजा बंद करता है और टहनी लेकर रानी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। राजा का यह रूप देखकर रानी बहुत डर गई और डर के मारे थर-थर कांपने लगी। वह हाथ जोड़कर राजा से माफी मांगने लगी और राजा को उस पर दया आ गई। अब मैं बताऊं कि मैं हंसा क्यों था? तो सुनो, मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? राजा कहता है, हे भगवान, मैं अब कभी भी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब हम दोनों आराम से रहेंगे। उसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। धन्यवाद। बहुत साल पहले अंग देश में एक राजा राज करते थे। उस राजा के पास एक बेहद खूबसूरत तालाब था, जिसमें कई सारी मछलियाँ हुआ करती थी। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था, वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली कैसे पकड़ सकता है। तभी एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चला कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए मछली लेकर आता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना इसकी जांच की जाए कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा ने तुरंत दास को आदेश देकर मछुआरे को बुलवाया और कहा, सुनो, आज तुम मेरे लिए तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़कर लाओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। राजा के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए
तालाब की ओर चल पड़ा। राजा भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा पीछे से सब कुछ छिपकर देख रहे थे। यह नजारा देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा भी अपने महल की ओर चले गए। एक दिन मौका देखकर राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपा करके मुझे भी वो मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। राजा शांत नहीं बैठा। वह मछुआरे से बार बार मंत्र सिखाने की जिद करने लगा। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया और उसने राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उनके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबको ये बात बताना चाहता था। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी लोगों को इस मंत्र के बारे में बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हुए और उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में उन्हें किसने बताया। इस पर राजा ने कहा, बहुत समय पहले वह एक महान ऋषि से मिले थे। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में उन्हें ये जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुँचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्रियों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर भी एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इस वजह से राजा को सभी मंत्रियों के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद राजा उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगे और उसे सजा सुनाने का आदेश दिया। तभी तालाब से अचानक एक आवाज आई, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना जिसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया, इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे से माफी मांगी और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद वह मंत्र काम करने लगा और राजा भी खुश हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए। धन्यवाद।